जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए जीके का मैराथन, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और खेल कूद से संबंधित सवाल है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए। यह वर्दी मेरी पहचान है, वह तिरंगा मेरी जान है। यह वर्दी मेरी पहचान है, वह तिरंगा मेरी जान है। जिस मिट्टी पे मेरा जन्म हुआ उस पर सब कुछ कुर्बान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी टॉलमी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस राइट हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु को क्या कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, अच्छा अरस्तु के गुरु कौन है? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो है। ठीक है, अरस्तु के ये क्या है, गुरु है। अरस्तु के गुरु प्लेटो है। ठीक है, प्लेटो के गुरु कौन हो जाएंगे? तो शुक्राचार्य हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये सब नहीं पूछता है, जितना पूछे जाने की संभावना है उतना ही कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता का खोज कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1922, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1931, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। ठीक है, अगर पूछे मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो के 1922 में किया गया था। ठीक है, किसने खोज किया था? तो यह आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, आर.डी. बनर्जी, ठीक है, बनर्जी, यहाँ जगह नहीं है लेकिन आप लोग सुन लीजिए, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किया गया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। मोहनजोदड़ो का खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी युद्ध, ऑप्शन नंबर डी शिकार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृषि राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कृषि राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। इसका राइट आंसर कृषि राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? देखिए पीछे ही सवाल पूछ बना है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का लोग किस देवता को पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता का लोग किस देवता को पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी पशुपति, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, पशुपति शिव राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पशुपति शिव राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर सी बाजरा, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, गेहूं और जौ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक काल के लोग किस देवता को वर्षा के देवता मानते थे? वैदिक काल के लोग किस देवता को वर्षा के देवता मानते थे? ऑप्शन नंबर ए अग्नि,
ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंद्र। ठीक है, इंद्र को वर्षा के देवता माना जाता था। ठीक है, इंद्र को वर्षा के देवता माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। वैदिक सभ्यता के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी मनुस्मृति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ठीक है, वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूछे महाभारत के रचनाकार कौन है, तो महाभारत के रचनाकार क्या हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? तो वेद व्यास हो जाएंगे। ठीक है, वेद व्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शेरशाह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, बी बाबर, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा, बी तुजुक ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी अकबरनामा, ऑप्शन नंबर डी बाबर कथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बाबरनामा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी बाबर और राणा संगा, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं और शेरशाह, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब और शिवाजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी ओडिसी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगर पूछ ले जब मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, तो मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, तो ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, ओडिसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथकली नृत्य किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी असम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कथकली केरल का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कथकली केरल का है। ठीक है,
अगर पूछे आंध्र प्रदेश के क्या है तो कुचिपुड़ी है, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु को तो बताया था। असम का क्या है तो बिहू है, ठीक है, बिहू, बिहू असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है तो बिहू है, ठीक है, बिहू असम का हो गया। कथकली केरल का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश को तो आपको पीछे बता दिया हूँ, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। यूपी के जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के क्या है तो उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है तो कथक है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए अब। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी, तो आपका राइट आंसर जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिनेवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी देश को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी शांति स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण संरक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, देश को वित्तीय सहायता प्रदान करना IMF का उद्देश्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है बताइए जल्दी आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन DC, बी जेनेवा, सी लंदन, डी टोक्यो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाशिंगटन DC राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, 1944 में इसका स्थापना हुआ था, 1944 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1986, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 1975। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, 1995 राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, तो इसका मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जिनेवा हो जाएगा, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जिनेवा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1919 में हुआ था, ठीक, सॉरी 1949 में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है, 1949 में हुआ था, ठीक है, 1949 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी एडिसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वो
वो प्रथम भारतीय कौन थे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? तो 1913 में मिला इनको। ठीक है, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। वो ये प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, कब मिला? 1913 में मिला। ठीक है, यहाँ तक राइट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न, भारत रत्न राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिसाइल मैन, ऑप्शन नंबर ए मिसाइल मैन, ऑप्शन नंबर बी लौह पुरुष, ऑप्शन नंबर डी बाबा साहब, ऑप्शन नंबर सी बाबा साहब, ऑप्शन नंबर डी नेताजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार पटेल को जाना जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। ठीक है, सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर का उपनाम बाबा साहब है। ठीक है, नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का के उपनाम नेताजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी हॉकी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट राइट हो जाएगा। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर पूछ दे आपसे डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। ठीक है, डेविस कप का संबंध किससे अगर पूछा जाए डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पूछ ही लिया, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी स्क्वैश, डी गोल्फ। तो आपका राइट आंसर क्या है? पीछे ही बताया था आपको, टेनिस राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस, डी फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 के पहले ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको देखते चलिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये बार बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है? फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है, 11 होती है। ऑप्शन 11 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट में कितनी खिलाड़ियाँ होती है? क्रिकेट में कितनी खिलाड़ियाँ होती है? तो कितना हो जाएगा? 11 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, हॉकी खेल में टीमों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, कबड्डी में टीमों की संख्या टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 7 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में टीमों में कितनी खिलाड़ियाँ होती है? वॉलीबॉल में के टीमों में कितनी खिलाड़ियाँ होती है? तो 6 राइट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बास्केटबॉल में पूछे बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, ठीक है। शतरंज में पूछे आपका शतरंज में, तो शतरंज में कितना हो जाएगा, तो शतरंज में 2 राइट हो जाएगा, ठीक है, शतरंज में 2। उसके बाद पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, ठीक है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बेसबॉल में के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, आप तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खो खो में एक टीम में कितनी खिलाड़ियाँ होती है, तो 9 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजघाट में किस महान नेता का समाधि है। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर इंदिरा गांधी के बारे में पूछे तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या है, तो क्या हो जाएगा, शक्ति घाट हो जाएगा, ठीक है, शक्ति घाट आपका राइट हो जाएगा, शक्ति घाट, इंदिरा गांधी के शक्ति घाट, ठीक है। इसको स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बारे में क्या हो जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि घाट के नाम क्या है, तो शक्तिवान, ठीक है, शक्तिवान, ठीक है। अगर पूछ ले महात्मा गांधी तो हो गया, जवाहरलाल नेहरू के पूछे, जवाहरलाल नेहरू के शक्तिवान हो जाएगा, सॉरी जवाहरलाल नेहरू का शक्तिवान हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का शक्तिवान हो जाएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का शक्तिवान हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के शक्तिवान हो जाएगा, शक्तिवान, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाएगा, तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट हो जाएगा, ठीक है, विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के, ठीक है, ठीक है, विजय लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, जवाहरलाल नेहरू का शक्तिवान। उसके बाद महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी का राजघाट हो जाएगा, तो महात्मा गांधी का ही पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विजय घाट किसका हो जाएगा, तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का हो जाएगा, ठीक है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का राइट हो जाएगा, ठीक है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अटल जी का क्या हो जाएगा, तो अटल जी का हो जाएगा सदैव अटल, सदैव अटल, सदैव अटल, अटल जी का हो जाएगा, ठीक है, सदैव अटल, सदैव अटल, ठीक है। राजीव गांधी का क्या हो जाएगा, तो वीर भूमि हो जाएगा, राजीव गांधी का पूछे तो वीर भूमि हो जाएगा, वीर भूमि, राजीव गांधी का वीर भूमि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, भारत में कितने हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए 24, बी 25, सी 26, डी 22। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, वेदों की संख्या कितनी होती है, वेदों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 18, बी 4, सी 20, डी 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अगर पुराणों की संख्या पूछे तो पुराणों की संख्या आपका 18 हो जाएगा, ठीक है, पुराणों की संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, पुराणों की संख्या 18, ठीक है, पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा, वेदों की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। भारत में कितनी लोकसभा सीट है। ऑप्शन नंबर ए 545, बी 543, सी 542, डी 540। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 543 राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गंगा,
बी यमुना, सी सरस्वती, डी नर्मदा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी झांसी, सी कानपुर, डी मेरठ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरठ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक मिनट रुकिए। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1952, बी 1947, सी 1950, डी 1949। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 1952, 51-52 के बीच में होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 51 रहे तो 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 या 52 दोनों में से कोई रहे तो दोनों में से कोई एक टिक कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 के अनुसार कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है 2025 के अनुसार? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी प्रणब मुखर्जी, डी प्रतिभा पटेल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, यह 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, इसके पहले कौन थी? तो इसके पहले यह दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अगर पूछे भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू। अगर पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पटेल हो जाएगी। ठीक है, यह पहली स्थान की महिला है जो राष्ट्रपति बनी थी, यह दूसरी स्थान की महिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 352, बी 360, सी 356, डी 370। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 352 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। देखिए 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, अब वित्तीय आपातकाल किस में है? तो 360 में है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, यह दोनों याद रखिएगा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी नीति निर्देशक तत्वों को, डी नागरिकता कर्तव्य को। ठीक है, नागरिक कर्तव्य को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो संविधान का आत्मा किन्हें कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य 12 से 35 के बीच, अनुच्छेद 12 और 35 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35, इसमें किसका वर्णन हुआ है? तो मौलिक अधिकार के वर्णन हुआ है। ठीक है, 12 से 35 के बीच में। अगर नीतिक निर्देशक तत्वों से पूछे तो 36 से 51 राइट हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 के हो जाएगा। ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस में हुआ था? अनुच्छेद 36 से 51 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1960। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1935 राइट हो जाएगा। ठीक है, 1935 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। प्राचीन भारत मगध राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगिरी, डी बनारसी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राजगिरी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1942। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे 1919 में क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, यह एग्जैक्ट टाइम पूछ लेता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1942 में क्या हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? देखो पूछ ही दिया सवाल, पीछे ही बताया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1947। तो पीछे ही बताया आपको। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट, सी राइट हो जाएगा, 1942 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए किया गया है क्या? ऑप्शन नंबर बी दलितों के लिए, ऑप्शन नंबर सी सवर्णों के लिए, ऑप्शन नंबर सी सवर्णों के लिए, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दलितों राइट हो जाएगा। ठीक है, दलित के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद मतलब गवर्नर जनरल कौन हुए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा लॉर्ड माउंटबेटन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर पूछ दे प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारतीय लगा दे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, अगर भारतीय ना लगाए तो लॉर्ड माउंटबेटन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल गवर्नर थी। ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, डी विजय लक्ष्मी पंडित, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी सुषमा स्वराज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है,
अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके कार्यकाल में शुरू हुई? अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। सती प्रथा का अंत किसने किया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक राइट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? रेल सेवा की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि आगे बढ़ते हुए मिट जाता है। ठीक है, जो मतलब हाथ से लिखा हुआ आगे बढ़ता हूँ तो मिट जाता है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन आपको लगे यह पूछा जा सकता है उसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए या नोट करते चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डरफिन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिविल सेवा परीक्षा का प्रारंभ किसके कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड मैकाले। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगोल के क्वेश्चन है, भूगोल को क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है? भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस को, बी अरस्तु को, सी इरेटोस्थनीज, डी टॉलमी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इरेटोस्थनीज राइट हो जाएगा। ठीक है, इरेटोस्थनीज राइट हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। ठीक है, हेरोडोटस को तो जानते हैं, ये इतिहास का पिता है, और अरस्तु को तो ही जानते हैं, जीव विज्ञान का पिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 8 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, गंगा नदी का उद्गम स्थान है कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ, बी गंगोत्री, सी यमुनोत्री, डी केदारनाथ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी नर्मदा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी यमुना राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। 59 में क्या है, हम सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए यह बड़ा पूछा है तो बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, तो बृहस्पति दिख रहा है, तो बृहस्पति राइट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा बृहस्पति दिख रहा है, तो बृहस्पति राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटा पूछे तो छोटा क्या हो जाएगा, तो छोटा बुध हो जाएगा। ठीक है, छोटा 2 अक्षर का बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध क्या है, छोटा है, बुध छोटा है तो छोटा बुध हो जाएगा। बृहस्पति बड़ा है तो बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। 60 में क्या है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, तो सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पंजाब है, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड राइट हो जाएगा। ठीक है, कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य झारखंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बताइए आप सभी। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक से सबसे अधिक सोना निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तोता, बी कबूतर, सी मोर, डी कौवा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। 66 में क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950,
ऑप्शन नंबर डी सी 19 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर डी 20 सितंबर 1960। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। अगर आपसे पूछे जो लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, और तैयार कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को लागू तैयार हुआ था। ठीक है, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग 1 महीना का फ़र्क है। ठीक है, लगभग क्या 1 महीने का ही फ़र्क है, 26 नवंबर से 26 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 तिलियाँ होती है अशोक चक्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। ठीक है जी, 69 में क्या है, कौन सा राज्य मसालों बाग कहलाता है। कौन सा राज्य मसालों का बाग कहलाता है। कौन सा राज्य मसालों का बाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। मसालों का बाग कहलाता है, मसालों का बाग कहलाता है तो केरल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा शहर गुलाबी, एक मिनट रुकिए दोस्तों, कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है। कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी जोधपुर, सी आगरा, डी लखनऊ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयपुर राइट हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी नगरी या गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है तो जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का करते हैं। ठीक है, 71 में है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत, बी नेपाल, सी बंगाल की खाड़ी, डी भूटान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तिब्बत से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है तो तिब्बत से निकलता है, अब बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथ, बी नॉर्मल बोरनांग, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वी.के. कृष्ण मेमन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन राइट हो जाएगा। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन यह भारतीय हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, अगर पूछे विश्व के हरित क्रांति का जनक कौन है तो आपका राइट आंसर क्या होगा तो आपका राइट आंसर नॉर्मल बोरनांग हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बोरनांग राइट हो जाएगा। विश्व को पूछे, अगर विश्व के हरित क्रांति का जनक पूछे तो क्या हो जाएगा नॉर्मल बोरनांग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन भारतीय का पूछा है तो भारतीय का एम.एस. स्वामीनाथन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, बी दिल्ली, सी लुधियाना, डी चंडीगढ़। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, स्वर्ण मंदिर वहीं पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पीछे ही बताया था। ऑप्शन नंबर ए दानापुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीछे बताया था जयपुर राइट हो जाएगा। ठीक है, पिंक सिटी के नाम से पीछे ही बताया था जयपुर को कहलाता है। ठीक है, पीछे ही बताया था पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश
को मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी भारत, सी अरब, डी यूनान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर भारत राइट हो जाएगा। ठीक है, शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। चलिए क्वेश्चन बताइए, किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 करिए, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए MS धोनी, बी विराट कोहली, सी सचिन तेंदुलकर, डी राहुल द्रविड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सचिन तेंदुलकर राइट हो जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी को क्या कहा जाता है? तो इसे दक्षिण भारत की इस गोदावरी को दक्षिण भारत में गोदावरी कहा जाता है। गंगा नदी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में गंगा नदी को गोदावरी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में गंगा नदी को गोदावरी कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। वीर सावरकर किस जेल में बंद रहे थे? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली जेल, बी सेल्यूलर जेल, सी आगरा के जेल, डी अंडमान जेल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलर जेल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में कौन सा जेल है? तो दिल्ली में तिहाड़ जेल है। ठीक है, तिहाड़ जेल दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। जंतर मंतर मंदिर किसने बनवाया था? जंतर मंतर मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी जयसिंह द्वितीय, सी शाहजहां, डी अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये कहाँ स्थित है? तो यह बोली दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जंतर मंतर मंदिर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। हावड़ा ब्रिज, एक मिनट दोस्त, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी हुगली, डी गोदावरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यह किस नदी पर बना है? तो हुगली नदी पर बना है। ठीक है, गोदावरी को तो आप जानते ही, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। अगला क्वेश्चन करते हैं, चिपको आंदोलन की मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण सुरक्षा, बी महिला अधिकार, सी जातीय समानता, डी पशु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान
जनगणना कितने सेकंड गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 50 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 60 सेकंड, डी 55 सेकंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 52 सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन है प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा कहाँ स्थित था? प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है बुद्ध पूर्णिमा किसकी जयंती पर मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए महावीर, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी राम, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण। तो इसका बुद्ध से ही रिलेटिव है तो बुद्ध राइट हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध, गौतम बुद्ध के जयंती पर बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है किसे कवि गुरु कहा जाता है? किसे कवि गुरु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कवियों का गुरु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए SBI, बी ICICI, ठीक है, ICICI, उसके बाद है RBI, उसके बाद है NABARD। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी RBI हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी RBI राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 2015 राइट हो जाएगा। ठीक है, 2015 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा ब्लैक मनी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कानूनी धन, बी विदेशी निवेश, सी अवैध रूप से प्राप्त धन, डी डिजिटल धन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अवैध रूप से निवेश प्राप्त धन हो जाएगा। ठीक है, अवैध रूप से प्राप्त धन को ब्लैक मनी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर 2014 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2014 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है 2025 में ज़्यादा GDP भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिकरण, बी कृषि उत्पादन, सी बिजली उत्पादन, डी जल संरक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि उत्पादन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। देखिए शुरू होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी, बी 1 मार्च, सी 1 अप्रैल, डी 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 अप्रैल में शुरू होता है, 31 मार्च का लास्ट होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल कौन से ऑप्शन में है, तो सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल का शुरू होता है। ठीक है, और लास्ट कब होता है, तो 31 मार्च को होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में बजट कौन पेश करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी आरबीआई गवर्नर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्री पेश करता है बजट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट डेबिट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी जनरल डाटा प्लान, ऑप्शन नंबर डी ग्रोस डायमंड परसेंटेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी का पूर्ण नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। आय के आधार पर किया जाता है क्या, शिक्षा के आधार पर किया जाता है क्या, रोजगार के आधार पर किया जाता है क्या, या स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है क्या। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, सेबी क्या है। सेबी क्या है, तो बताइए सेबी क्या है। ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग नियामक संस्था, ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार नियामक संस्था, ऑप्शन नंबर सी बीमा नियामक संस्था, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय की इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, शेयर बाजार नियामक संस्था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए उद्योग, बी सेवा, सी कृषि, डी निर्माण में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कृषि। कृषि में सबसे अधिक रोजगार मिलता है भारत में। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, NSE का पूरा नाम क्या है। NSE का पूरा नाम क्या है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए नेशनल सेविंग एक्सचेंज, एक मिनट दोस्तों, नेशनल सेविंग एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक्सचार्ज एक्सचेंज है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी नेशनल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी में है तो बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बताइए, किसे गरीबी हटाओ का नारा का श्रेय है? किसे गरीबी हटाओ नारा का श्रेय है? ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी को श्रेय जाता है। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बताइए, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ए बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, भारत में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब की गई थी? भारत में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1975, बी 1980, सी 1985, डी 1990। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1975 राइट हो जाएगा। ठीक है, 1975 राइट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट हो जाएगा। ठीक है, इसने भारत एक खोज की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पीछे ही पूछा गया है। ठीक है, किसे लौह पुरुष के कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, बी गांधी, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार पटेल को जाना जाता है। सरदार पटेल कौन से ऑप्शन में है? सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 14 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 15 जनवरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस। ठीक है, अगर पूछे संक्रांति डे कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति 14 जनवरी। 26 जनवरी को तो आप जानते ही है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर, भारतीय का नाम क्या था, सॉरी, पहले भारतीय के नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ये कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के यह भाई थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के यह भाई थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ठीक है, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सांसद का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अन्याय करना, बी कानून बनाना, सी आदेश देना, डी सजा देना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर कानून बनाना राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पीछे सवाल पूछा गया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1919 हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली संतलन की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली संतलन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए 1192, बी 1206, सी 1526, डी 1001। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 1206 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 1206 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आर्यभट्ट किस काल के महान गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट किस काल के महान गणितज्ञ थे? ऑप्शन नंबर ए है मौर्य काल के, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी मुगल काल, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध काल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे। ठीक है, गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे कौन? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर उड़ीसा राइट हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है कौन? कर्क रेखा। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए भारत के कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, भारत का एक मिनट रुकिए दोस्तों। भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी कंडला, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये पीछे सवाल पूछा गया, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो पीछे ही आपको बताया था 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे पहले रेल सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर है दिल्ली, कोलकाता, बी मुंबई से ठाणे, सी चेन्नई से बेंगलुरु, डी मुंबई से नासिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 10 मार्च, डी 11 जुलाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर 11 जुलाई राइट हो जाएगा। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान, एक मिनट रुकिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी, बी 14 फरवरी, सी 15 मार्च, डी 1 मई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं,
INS विक्रांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वायुसेना से, बी जल सेना से, सी भारतीय नौसेना से, डी अंतरिक्ष सेना से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय नौसेना राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1954, सी 1950, डी 1960। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1954 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1954 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? राजतरंगिणी पुस्तक है, यह किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी कलहन, डी विष्णु शर्मा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजतरंगिणी किसने लिखी थी? तो कलहन ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? तो कलहन ने लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी महर्षि दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1872, 1881, 1901, 1911। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1872 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1872 राइट हो जाएगा। ठीक है, किसके कार्यकाल में लिखा गया था? किसके कार्यकाल में जनगणना हुई थी? तो मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, मेयो के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कब किया? अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कब किया? तो क्या राइट आंसर होगा आपका? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए 1903, बी 1905, सी 1906, डी 1910। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1905 राइट हो जाएगा। ठीक है, 1905, ऑप्शन नंबर बी 1905 राइट हो जाएगा। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किस क्रांतिकारी का प्रसिद्ध नारा है? ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ऑप्शन नंबर बी असफाल उल्ला खान, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उनका नारा था। ठीक है, वह एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, यह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1915, बी 1917, सी 1919, डी 1920। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1917। ठीक है, 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्या किसका? चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत 1917 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी डेव्यू सी बनर्जी, डी एनी बेसेंट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डेव्यू सी बनर्जी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, वंदे मातरम गीत किसने लिखी? वंदे मातरम गीत किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी दादा भाई नौरोजी, सी बंकिम चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंकी चंद चटर्जी या चट्टोपाध्याय राइट हो जाएगा। ठीक है, बंकी चंद चट्टोपाध्याय राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बी 1570, सी 1580, डी 1600। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1576 राइट हो जाएगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए गुड एंड सर्विस ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी जनरल सेल टैक्स, ऑप्शन नंबर डी जनरल सर्विस टैक्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है? कौन सा देश हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है 2025 में? ठीक है, 2025 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए स्वीडन, बी यूक्रेन, सी फिनलैंड, डी ऑस्ट्रिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में शामिल हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इंदौर है, बी सूरत है, डी भोपाल है,